से एक बार हम लोग मूल पर उत्पत्ति उसका 49 अध्याय का 22 पद को पढ़ेंगे। सब मिलकर पढ़ेंगे। 49 उत्पत्ति उसका 22 पद। जोसेफ Shall we pray? Father, we thank you for helping us in the first part. प्रभु जी, पहले भाग में हमने अपने सहायता दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। Now, O Lord, as we are entering into the second part, once again the Holy Spirit may minister the words of life unto us. प्रभु जी, दूसरा भाग जब हम चिंता करने जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सिखा दे। Speak to us according to our individual and corporate need. प्रभु जी, हम व्यक्तिगत आवश्यकता उसके साथ सबों का जो आवश्यकता है उसके अनुसार हमारे बीच में हम बातें करें। Lord, bless everybody who has entered into thy courts. प्रभु जी, आपके प्रांगण में जो कोई प्रवेश किए हैं हर एक बार Meet all their physical and spiritual needs. प्रभु जी, भौतिक और आत्मिक जितने सारे आवश्यकता है प्रभु आप पूरा कीजिए। Lord, we are praying for those dear ones who are working behind the curtain in kitchen and holding other responsibilities. प्रभु जी, जो पर्दों के पीछे काम कर रहे हैं हमारे रसोई के लिए दूसरे कामों में हर एक बार आशीष दीजिए। We are bringing all of us under the sprinkling of the precious blood. अब हम सारे लोग आपके खून के नीचे आते हैं। Both of us, we acknowledge our unworthiness. प्रभु जी, हमारे दुर्बलता को दोनों ही आपके चरणों में सौंपते हैं। Ascribing all glory unto thy holy name and claiming thy promises. In Jesus' precious name we pray. आपके चरणों में सारे बातों को देते हुए आपका प्रतिज्ञाओं को प्रभु अपने ऊपर लेते हुए ये सारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। The desire of the Lord for every one of us is that we must be fruitful. परमेश्वर प्रभु का इच्छा है कि हर एक व्यक्ति हम लोग परमेश्वर के लिए फलवत बने। For that, we are meditating from the life of Joseph. उसी के संदर्भ में हम लोग यूसुफ के जीवन से कुछ चिंता कर रहे हैं। And because Jacob has blessed Joseph, that is the fruitful bough. क्योंकि याकूब ने यूसुफ को आशीष दिया, बोला कि तुम एक फलवत लता के शाखा हो। And so we are seeing the secrets of fruitfulness from the life of Joseph. इसलिए हम लोग यूसुफ का जीवन में फलवत होने के लिए क्या रहस्य है उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। Only one thing we have seen so far. अभी तक केवल एक चीज को हम देखा। What is that? वो क्या है? Fellowship with God. परमेश्वर के साथ संगति रखना। Not only relationship but fellowship with God is very important. केवल परमेश्वर के साथ संबंध रखना नहीं है, परंतु परमेश्वर के साथ हमारा संगति रहना है, ये बहुत ही प्रमुख काम है। Relationship is a one-time event, whereas fellowship is a daily process. संबंध जो है जीवन में एक बार का काम है, लेकिन संगति जो है हर रोज हर समय रखने का काम है। The day when you are born again, when you confess your sins, relationship is established. He is the Father and you are the Son. जब आप अपने पाप को स्वीकार किए और अपने पाप को छोड़े, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, ग्रहण किए और आप परमेश्वर के संतान बन गए, वो एक ही बार हुआ, वो जीवन का एक काम है। But what about relationship? I'm sorry, fellowship. वो तो संबंध के बारे में हुआ, लेकिन आपका संगति के बारे में क्या? It is day to day, everyday matter. और ये जो संगति जो है ना, वो हर समय हर पल चलने वाला है। Yeah, you have to talk to him, he will talk to you. It is a continual thing. और आप निरंतर उससे बात करना और आपसे बात करना। Every step he wants to guide you. और हर एक पथ में, हर एक स्थिति में आपको वो अगुवाई देगा। Any decision you want to take, whether it is a big one or small one, he is having his own plan for your life because you are
precious in His sight. आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, इसलिए आप जो कुछ भी निर्णय लेते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो हर एक निर्णय में प्रभु आपके साथ रहना चाहता How है। much valuable you are in His sight, do you know? He gave His own blood, His life to purchase you. आप जानते हैं कि परमेश्वर के दृष्टि में आप कितना बहुमूल्य है। आपको खरीदने के लिए अपना खून को दे दिया। So how much valuable are you in His sight? उसके दृष्टि में आप कितना ही बहुमूल्य है। So brothers and sisters, अनमोल है आप भाई बहनों। so that's why our fellowship with God is very important. हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ संगति रखना प्रमुख बात है। If you are not having fellowship, अगर you आपकी संगति नहीं है, cannot be fruitful. आप कभी भी फलवंत नहीं बन पाएंगे। Always defeated life only, though you are a Christian. यद्यपि आप एक मसीह हैं, तब भी आपके जीवन में हमेशा हमेशा पराजित ही रहते रहे। And the second secret from the life of Joseph, यूसुफ का जीवन से दूसरा रहस्य को देखें। if you see others' lives, you can get so many other secrets. आप बहुत सारे रहस्य दूसरे के जीवन में से पा सकते हैं। Yeah, you can meditate the life of Abraham, अब्राहम का जीवन में भी आप ध्यान करने से मिलेगा। Isaac or Jacob or Joshua or Moses. हाँ, ऐसा याकूब, मूसा, इनके जीवन में से So many people are there. बहुत सारे लोग हैं। Apostle Paul or Peter. और भी है, पतरस भी है। So from each life, we can get so many secrets. ये सारे लोगों के जीवन से हम लोगों को बहुत सारे रहस्य मिलेगा। Oh, that's why you have to meditate the word of God. इसीलिए प्रभु के वचन को ध्यान करना है। How many times? कितने बार? David says, day and night. दाऊद कहता है कि दिन रात। हम दिन रात पर क्या करते हैं? और दिन रात हम क्या करते हैं? इधर खाना नहीं तो सोना. खाओ नहीं तो सो जाओ। दिन रात पर क्या करते हैं? दिन रात हमको क्या करनी है? You have to meditate the word of God. हम लोग को प्रभु का वचन को अध्ययन करना, ध्यान करना। It is very difficult. ये बहुत ही मुश्किल है। Yeah, because other things, day and night you see a cricket match, बोले तो बहुत अच्छा है. अगर कोई बोलता है कि आप क्रिकेट खेल को देखो तो दिन रात देख सकते हैं। हाँ, वो easy है. वो बहुत सहज है। मैच के बाद मैच. हाँ, एक के बाद एक मैच देखते रहेंगे। But day and night reading and meditating the word of God is not an easy thing. लेकिन परमेश्वर का वचन को दिन रात ध्यान करना तो मुश्किल है। But if you want to be successful, लेकिन आपको अगर फलदायी होना है, or if you आपको want to उन्नति be होना है, successful, yeah, you have to meditate, you have to follow God's principle. प्रभु का नियम को मानना है। So many times I thought of announcing that also. Yesterday also I announced. हाँ, बहुत बार मैं उसको आप लोगों के बीच में कहा, काल भी कहा था। And we started 2 channels. हम लोग 2 चैनल शुरू किए हैं। So that is YouTube channels. यूट्यूब चैनल, And you can subscribe to them. और वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। Every morning 6 o'clock, 15 to 20 minutes message in English and Telugu you can get. हर रोज सुबह 6 बजे 15 से 20 मिनट तक आपको तेलुगु में, इंग्लिश में ये समाचार प्रभु का वचन मिलेगा। So because many of you know English, you can subscribe to that because English is there. हाँ, बहुत सारे भाई बहन इंग्लिश जानते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते And another channel, हैं। और एक चैनल है, every alternate day at morning 6 o'clock, 25 to 30 minutes. एक दिन के बाद एक दिन 25 से 30 मिनट तक English and Hindi. इंग्लिश और हिंदी में। So I will be sharing the word. भाई वचन देते हैं। And so you can hear wherever you are. आप जहाँ कहीं भी हो, आप वो वचन को सुन सकते हैं। Already nearly 35 to 40,000 are hearing every day. प्रतिदिन लगभग 30 से 40 हजार लोग सुनते हैं। So you also can hear. आप भी वो वचन को सुन So सकते हैं। in your phones you can just go to YouTube. आपके फोन में
आप YouTube को खोलिए and then you can search. और YouTube खोलने के बाद वहाँ पर आप सोचिए खोजिए ढूंढिए 2 channels. 2 चैनल है। Number 1, एक है क्या नाम है? क्या नाम है John Victor Telugu Messages. जॉन विक्टर तेलुगु मैसेजेस। That is English to Telugu. वो है इंग्लिश से तेलुगु। And the second channel, और दूसरा चैनल है John Victor Hindi Messages. जॉन विक्टर हिंदी That is मैसेजेस। English to Hindi. वो है इंग्लिश से हिंदी। So you can subscribe. Everything is free. You know, you are not even 1 paisa. आपको कुछ पैसा देने का नहीं है, बैटरी चार्ज करके रखना है और यूट्यूब खोल के देखना है। And every day you can hear the word of God. हर रोज आप वो वचन को सुन It पाएंगे। is becoming difficult for us. हमारे लिए तो मुश्किल है। Why? क्यों? Monthly 30 English to Telugu we have to prepare and 15 English to Hindi we have to prepare for these 2 channels means हर महीना 45 messages. हर महीना हर रोज देना पड़ता है, तो इसीलिए 30 दिन के लिए 30 हिंदी इंग्लिश टू तेलुगु होना है और 15 इंग्लिश टू हिंदी होना। तो ऐसे करके 45 मैसेज एक महीना में भाई को तैयार करना पड़ता है और यूट्यूब में देना पड़ता है। YouTube के लिए यूट्यूब पे देना है। और वैसा मीटिंग्स भी रहता हर दिन 2 दिन और ऐसे मीटिंग जो है ना भाई पूरा व्यस्त रहते हैं, हर दिन रहता है। कम से कम 80 to 90 मैसेजेस रेगुलर मैसेजेस। हाँ, इसीलिए भाई के लिए 80-90 मैसेज देना पड़ता है मंथ में। आजकल थोड़े लोगों को एक डाउट आया। आजकल भाई कुछ लोगों को यह संदेह हुआ। हाँ भाई भी सुने वो संदेह है। और संदेह में सुना हूँ। What is that? क्या है? ये जॉन विक्टर भाई पहले हिब्रू में है कि नहीं है? जॉन विक्टर हेब्रोन में है कि कहाँ है? बिकॉज़ बहुत लोग क्या इधर उधर जाके बोलते रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर जाते हैं, बोलते हैं। ना उन्होंने ये बोले तो इनको बुलाते बोलते। हाँ, हम लोग भाई को बुला के बोलते हैं। उन्होंने इधर से नहीं बोले तो इनको बुलाते बोलते ये रिपोर्टर्स हैं। हाँ, ठीक है, रिपोर्ट जो देते हैं। So don't believe those things. ऐसे बातों में नहीं जाना। I was there in Hebron for the last 42.5 years. बीते हुए 42 साल से हेब्रोन में रहते हुए मैं सेवकाई किया हूँ। I translated even Brother Bhat Singh. भक्त सिंह भाई का मैसेज को मैं ट्रांसलेशन किया हूँ, भाषांतर किया That हूँ। is 1985. और वो है 1985 में। Some of you may be thinking, आप लोग कुछ लोग सोचते होंगे क्या सोचते हैं वो ठीक है बारे में See, some of you may be thinking, आप लोग कुछ सोचते होंगे अरे 1985 बोल रहे हैं क्या है, खाली 5 मिनट भी नहीं है, क्या है बोल के। 1950 में बोल रहे हैं, ये क्या बात है? तो 5 मिनट भी हाइट नहीं है। तो 5 फीट का भी My age now it is 65. मेरा अभी आयु है 65 साल में। I am 65 now, 65 years of age. भाई अभी 65 साल का है। Worked for government. सरकारी नौकरी में था And I was a group 1 officer. और ग्रुप 1 ऑफिसर में था। Then God called me. I have applied for voluntary retirement and came. प्रभु ने जब मुझे बुलाया तो नौकरी छोड़कर मैं सरकारी के लिए आ गया। I was the director of one department in government of Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश का सरकारी नौकरी में डायरेक्टर में था। Because I was group 1 services, I was state first. और वो पूरा राज्य में आंध्र प्रदेश में पहला फर्स्ट था। Why I am telling? क्यों मैं बोल रहा हूँ? God always wants to keep us as head only, not tail. It is only God's grace. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है कि अपने लोगों को ऊंचा रखेगा। But आजकल थोड़े लोग इधर उधर आके उन्होंने ये इन्होंने ये इनका काम यही है। किंतु आजकल देखते हैं लोग इधर उधर बोलते हैं। आपको डाउट आए तो अगर आपके मन में संदेह है तो लास्ट संडे क्या डेट है? लास्ट संडे 2 तारीख 2 तारीख इतवार था। अब यूट्यूब हेब्रोन मैसेजेस आता ना यूट्यूब में, यूट्यूब का जो हेब्रोन मैसेज है उसमें आप देखिए। लास्ट March 2nd
हेब्रोन में फाइनल मैसेज कौन दिया जरा देखो। हेब्रोन का जो फाइनल मैसेज, अंत का जो मैसेज था वो कौन का देखिए? मैं दे दिया मैं दिया था। और यूट्यूब में देखो, आप यूट्यूब में देख सकते दूसरे आदमी बोलने का जरूरत नहीं। हैं, कोई दूसरा आदमी बोलने का जरूरत नहीं है। लास्ट संडे फाइनल मैसेज हेब्रोन में पाई दी। हेब्रोन में हेब्रोन में नहीं है, उधर नहीं है, इधर नहीं है, मतलब तुम किधर आए? अगर लोग बोलेंगे कि हेब्रोन में नहीं है तो आपको विश्वास रखना नहीं। मार्च फर्स्ट पहला मार्च को that is Saturday. In Hebron, every first Saturday, combined youth meeting will be there. 500 to 700 young boys and girls will come. हर महीना का पहला जो शनिवार है उसमें युवा युवती के लिए यूथ मीटिंग है। उसमें 500 से 700 तक यूथ लोग युवती लोग आते हैं और कंबाइनली होता है। YouTube में देखो वचन कौन दिए, और आप देख सकते हैं कि यूट्यूब में वो वचन कौन दिया? नहीं दिए। मैं नहीं दिया। सैटरडे में दिए हेब्रोन में, संडे में दिए। आजकल एक जॉकर आते, जॉकर आके इन्हें हेब्रोन में नहीं बोलते, वो जॉकर का बात सुनते। मैं दिया था, लेकिन लोग बोलते हैं कि अभी जॉन विक्टर हेब्रोन में नहीं है बोल के वो बात तो मैं नहीं जाना। जोकर्स कुछ काम नहीं है, किधर भी नहीं बोला रे, सो इधर उधर जाके यही बात हम कभी भी किधर गए तो भी खाली वचन देते बस, दूसरा चीज नहीं। हम बोले तो इधर थोड़े लोग वैसा बोल के सुने, इसलिए मैं बोल रहे हैं। और कोई भाई को ऐसे कंप्लेंट किए हैं तो इसीलिए भाई बोल रहे हैं कि भाई सच में प्रभु का वचन को छोड़ के और कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो है उनके नाम में थोड़ा बदनाम करने के लिए इधर उधर बोलते हैं। Nothing will happen to me. लेकिन मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। Yeah, you just see the YouTube. Sunday कौन दिए, Saturday कौन दिए हेब्रोन में? हेब्रोन में अगर मैं नहीं होता, ओपन चैलेंज दे रहे हो। हेब्रोन में अगर मैं नहीं होता तो हेब्रोन में वचन शनिवार को और इतवार को कौन क्या देख लेते हैं। मार्च फर्स्ट एंड सेकंड इसी महीने का 1 और 2 तारीख। So I don't feel for those foolish comments. और वो लोग का जो मूर्ख बातों में मैं नहीं जाता हूँ। We are here to preach the word of God, nothing else. हम लोग इधर आए हैं प्रभु का वचन को बांटने के लिए, दूसरा कुछ नहीं। इसके ऊपर बोलने का नहीं। हम इसके उसके बारे में बोलना कोई जरूरत नहीं। वो काम प्रभु ने आपको नहीं दिए, और ये काम प्रभु ने हमें नहीं सौंपा है। थोड़े लोगों को दिए, वो बहुत फेथफुली करते हैं। जिनको प्रभु दिया है वो विश्वसनीयता से इधर उधर का बातें करते हैं। And those words will not help us. और वो बातों में जाना हमारे लिए कुछ भी लाभदायक नहीं। They will not help our spiritual growth. हमारे आत्मिक जीवन का उन्नति के लिए वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। Only the word of God. परमेश्वर का वचन ही It is the strong food. ये है हमारे लिए एक खाद्य भोजन है। That will give us strength. ये हमें बलवत्त करता है। So don't hear this story or that story whether somebody says. Even I say also don't hear stories. Hear the word of God. चाहे मैं बोलूं या दूसरे कोई भी बोले, इधर उधर का कहानी सुनना नहीं है। सुनना है क्या कि परमेश्वर का वचन से। Then only you will be strong. तब आप बलवंत बनोगे। Because you got it down, I am giving the answer. मैंने सुना कि आप लोगों में कुछ संदेह है, इसलिए मैं उसका जवाब में ये बोला। So March 1st, March 2nd, that is last Sunday, last Saturday, हेब्रोन में कौन वचन दिया, YouTube में देखो बाद में। मार्च 1 तारीख शनिवार, मार्च 2 तारीख इतवार, इसमें हेब्रोन में कौन वचन दिया था आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो आप जानेंगे कि सच में ये कौन है, जॉन विक्टर हेब्रोन में है या नहीं। नहीं तो क्या अगर नहीं होने से क्या होगा। So right now let us forget about it. This is all nonsense. Foolish people will be doing all these things. ये सारे बातों को छोड़िए, मूर्ख चीजें हैं। Few years ago I came to Hamirpur also to speak in the youth camp. हमीरपुर में आया था 2 साल पहले। 10 साल से ज्यादा। वहाँ पर एक यूथ मीटिंग था, तब मैं आया था। I have taken the Bible studies. वहाँ पर मैं बाइबल अध्ययन किया था। See, we are here to preach the word of God wherever it is. कहीं भी हो ना क्यों, हम लोग यहाँ पर है कि
प्रभु का वचन को बांटने के लिए। I come to Jharkhand 10 days back. I was in Simdega. हाँ, झारखंड में मैं आया हूँ, सिमडेगा में गया था। 10 days after I will be going to Manipur. और 10 दिन के बाद मणिपुर मुझे जाना है। From 18 to 23 in Manipur. हाँ, 18 से 23 तक वहाँ पर मीटिंग है। And from April 9th onwards, I am going to England for 2 months. 8 conferences I have to speak. अप्रैल में मुझे इंग्लैंड जाना है 2 महीना के लिए। 8 conferences, 80 messages. हाँ, 8 कॉन्फ्रेंस होगा। So इतना काम है, ये छोटे मोटे चीज क्या है? इतने सारे काम प्रभु ने दिया है, तो छोटे मोटे बातों में क्यों जाना। 4 countries I am visiting in 2 months. हाँ, 2 महीना में मुझे 4 देश को, England, Ireland, Italy and Germany. हाँ, इंग्लैंड, आयरलैंड, इटली, जर्मनी को जाना है। There are believers are there. वहाँ पर हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, Strengthen those people. उन लोगों को बल देना है। In England there are 14 South Indian assemblies or Indian assemblies and 12 Nepali assemblies. इंग्लैंड में जो दक्षिण भारत का तेलुगु का दक्षिण भारत का जो भाषा का असेंबली सब है, मंडली सब है 14 को। And Nepali mandal is 12. और 12 को नेपाली मंडली है। And all of them they are inviting us. और वो लोग मुझे बुला रहे हैं। So brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, don't see wasting of time. See how much time is wasted because of some fool has said something. देखिए हमारा कितना टाइम बर्बाद हो गया, कोई कुछ बोला बोल के मुझे बताना पड़ा। So, but anyhow to give a clear picture I told. आप लोगों को कुछ स्पष्ट रीति से बताने के लिए मैं ये दिया। Yeah, read the word of God, meditate the word of God, be strong. ये कहानियाँ क्रिकेट स्कोर क्या है, लेब्रॉन का स्कोर क्या है, ये स्कोर का जरूरत नहीं। ये उधर की बातें मत करना, सो हेब्रोन में क्या हुआ, इधर क्या है, उधर क्या छोड़ना, लेकिन परमेश्वर का वचन में लगे रहना, उसमें ध्यान करते रहना, वो आपको मुझे बलवंत करेगा। So now the first secret to be successful or fruitful is fellowship with God. हमने देखा कि फलवंत जीवन बनाने के लिए, फलवंत बनने के लिए हमारा जीवन में पहला रहस्य ये है कि परमेश्वर के साथ हम संगति रखना। And secondly, अभी दूसरे बात में the second thing is in the life of Joseph what we see is he found favor with God and man. हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में वो मनुष्य और परमेश्वर से उसको फेवरिज्म मिला, माने उसको सहायता मिला। We all know he found favor with God. वो परमेश्वर से उसको सहायता मिला। We all know it. हम जानते हैं। But see, wherever he was going, he was talking to God, and God is answering means he had found favor with God. और हम जानते हैं कि कहीं भी हो गया है, वहाँ पर वो परमेश्वर से संगति रखा, परमेश्वर उससे बात किया, वो परमेश्वर से बात किया। That shows that he found favor with God. ये हमें ये दिखाता है कि वो परमेश्वर का फेवर में, परमेश्वर के फेवर में अवस्था, उसके संगति में उसके साथ था। The Lord never told even a single word against Joseph in the Bible. और यूसुफ के बारे में परमेश्वर एक भी कुछ गलतियां के बारे में नहीं कहा। Yeah, he was so happy with Joseph. क्योंकि यूसुफ के जीवन को लेकर परमेश्वर खुश था। Yeah, a young man, 15 years or 16 years, he had dreams and he asked God, Lord, what is the meaning of these dreams? The Lord spoke to him at the age of 15 or 16. 17 जब वो At the age of 17 he was old. जब वो 15-16 साल का था, उस समय में वो परमेश्वर तो सपने के द्वारा बात किया। And he asked God, और वो प्रभु से पूछा, Lord, what is the meaning of these dreams? प्रभु ये जो सपना दिखाया इसका मतलब क्या है? Yeah, God answered Joseph. और उसके लिए परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। That's why always those dreams were there in the mind of Joseph. और यूसुफ के जीवन में वो जो सपना दिखा था, वो सपना उसके दिमाग में रहा। So when he was in his father's house, जब वो अपने पिता के घर था, God was talking to Joseph. यूसुफ से प्रभु परमेश्वर बातें किया। And when he was in Potiphar's house, the next step. जब वो पटिफर के घर में भी गुलाम जैसे रहा, And Potiphar himself is telling God is with Joseph. और पटिफर
उपस्थिति में इतना बड़ा पाप मैं कैसे करूँगा? God is here. प्रभु इधर है। So always he was moving with God. इसीलिए हमेशा हमेशा प्रभु के साथ वो चल रहा When था। he was in the jail, जब वो बंदी घर में था and those two people, butler and baker, had dreams. और जो खिलाने का प्रधान और मिलाने का प्रधान था, वो लोग जब सपना देखा, And then Joseph asked God, तब वो भी यूसुफ ने परमेश्वर से पूछा, what are the meanings of this dream? प्रभु जी ये जो सपना ये दोनों देखे हैं, इसका मतलब क्या है? God immediately answered Joseph. और यूसुफ को परमेश्वर ने उत्तर दिया। What does it mean? इसका अर्थ क्या? Always he found favor in the sight of God. हमेशा हमेशा परमेश्वर उसके फेवर में, उसके संगति में, सब में रहा। So why you are asking about the other people? God never said. क्यों दूसरों के बारे में क्यों पूछ रहा है? इसे प्रभु ने नहीं He कहा। was so happy. God was so happy. प्रभु बहुत खुश था। Before Pharaoh. फारो के सन्मुख Pharaoh said, yes, I had these two dreams. मैं ये दोनों सपना देखा। And what Joseph is telling? और यूसुफ क्या कहा? I cannot answer, O king. हे राजा मैं उत्तर नहीं दे सकता। The God of heaven will answer. लेकिन स्वर्ग का जो परमेश्वर है वो आपको उत्तर देगा। Then he looked unto the Lord. तब वो प्रभु की ओर देखा। Lord, what is your answer? हे प्रभु आपका उत्तर क्या है? What are you going to? I mean, what is the interpretation of प्रभु this जी dream? इसका अर्थ क्या है? God told. और प्रभु बोला। So what does it mean? इसका मतलब क्या है? Wherever Joseph was, he found favor with God. प्रभु का अनुग्रह। और जहाँ कहीं भी यूसुफ रहा वहाँ पर परमेश्वर उसके साथ संग रहा और उसके पीछे रहकर काम किया, अनुग्रह He दिखाया। found grace in the sight of God. परमेश्वर का अनुग्रह में रहा। Not only that, इतना ही नहीं, many people what they will say, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? if God is happy with me, that is sufficient. Whatever people say, don't bother. हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु अगर मुझसे खुश है तो वही काफी है, चाहे दूसरे लोग क्या बोलने दो। So when God is, when you are in the favor of God, जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में है, God will work in the hearts of your enemies also. परमेश्वर आपके शत्रुओं के जीवन में भी काम करेंगे। If your life is pleasing in the sight of God, अगर आपका जीवन प्रभु के लिए खुश का जीवन है, and then what is written in the book of Proverbs? Proverbs, नीति वचन पाएंगे chapter 16, 16 अध्याय को verse 7. 7 पद को। What is written there? और किसी का चाल चलन यहोवा को उनका शत्रुओं का भी क्या करता है? क्या लिखा है? He will make him friends. जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। So he will bring them and join even the enemies. शत्रुओं को भी बुला के उसके साथ मेल मिलाप रहने के लिए प्रभु काम करता है। What does it mean? इसका अर्थ क्या If है? your ways are pleasing in the sight of God, अगर आपका चाल चलन प्रभु को खुश करता है, in other words, if you find favor with God, if you find grace with God, दूसरे बातों में अगर आप परमेश्वर का अनुग्रह को पाते हैं, परमेश्वर आपके संग है, then what will happen? तब क्या होगा? God will start working in the hearts of your enemies. आपके शत्रुओं के हृदय में भी परमेश्वर काम करेगा। Pharaoh is an Egyptian. फारो जो है वो मिस्र का है And Joseph is a Jew. और ये यूसुफ जो है वो हिब्रू है, And हिब्रू है। we all know the Egyptians won't love the Hebrews because they are shepherds. हम जानते हैं क्योंकि मिस्र का लोग कभी भी ये जो यहूदी लोगों को नहीं जानते, क्योंकि यहूदी लोग ये जो भेड़ रखने वाले हैं। So, but when Pharaoh the king saw Joseph, लेकिन जब फारो ने यूसुफ को देखा, and what he is telling?
क्या बोला? Can we find a man like Joseph in whom the Spirit of God is? ऐसे आदमी को, यूसुफ जैसे आदमी को हम कहाँ पाएंगे भाई, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है। God worked in the heart of Pharaoh. फारो के हृदय में परमेश्वर का काम हुआ। Because the ways of Joseph were pleasing in the sight of the Lord. क्यों? यूसुफ का चाल चलन परमेश्वर को खुश किया। Always, God was telling positive things only to Joseph. Not even a single negative word in the Bible. बाइबल में आप देखिए, परमेश्वर यूसुफ के बारे में केवल उत्तम और अष्टवाचक बातें ही कहा, नास्तिवाचक बातें कभी नहीं कहा। That's why you and I must understand this. इसलिए आप और हमको समझना है, When our vertical relation is all right, God will take care of our horizontal relation. जब आप ऊपर प्रभु के साथ आपका संबंध ठीक होगा, तो आपके साथ रहने वालों के साथ भी आपका संबंध ठीक होगा। God will enter their hearts. परमेश्वर उन लोगों के हृदय में काम करेगा। God will take away the enmity and God will put love in their heart. और जिन लोग आपका शत्रु है, उन लोगों के हृदय से और शत्रुता को निकाल कर आपके लिए प्रेम दिलाएगा। Even the king's heart is like water in the sight of God. Then what about your heart and my heart? परमेश्वर का दृष्टि में ये राजा का हृदय पानी जैसा है, तो आपका और मेरा हृदय को प्रभु क्या नहीं करेगा? Easily he can change your heart. सहज से परमेश्वर आपका और मेरा हृदय को भी बदलाएगा। Small example. छोटा सा उदाहरण, We all know about his father, that is Joseph's father Jacob. हम जानते हैं कि यूसुफ का पिताजी याकूब है, हमारा दोस्त है। हमारा साथी है। हाँ, क्यों? क्यों? कभी भी सच नहीं बोलते, ऑलवेज झूठ बोलते हैं। क्योंकि याकूब कभी सच नहीं बोलता, झूठ ही बोलता है, इसलिए हमारा दोस्त। हम भी वैसे है ना। हम वैसे हैं। करी कैसा है, अच्छा नहीं तो बहुत अच्छा है। हम क्या अच्छा नहीं तो अच्छा है बोलते हैं। वो करी मैंने जो सब्जी में नमक ज्यादा है सब्जी। समझो कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया। एंड कोई पूछे कैसा है, अगर कोई पूछेगा कि आप भाई जी सब्जी कैसा है, नमक ज्यादा है बोल के कोई तो नहीं बोले बहुत अच्छा है भाई, ऐसा बोले। हमारा दोस्त याकूब है, इसलिए याकूब का भाई हम लोग है। So we will see the life of Jacob. और हम लोग याकूब के जीवन से देखेंगे। We all know Jacob deceived his brother Esau. हम जानते हैं कि याकूब ने अपने भाई ईसौ को क्या किया? प्रवंचित किया, धोखा दिया। So आजकल So now see here, 2 times he has deceived Esau. दो तरह से ईसौ को उसने धोखा दिया। Number 1, एक नंबर, and in taking away the birthright, in stealing the birthright. जन्मगत अधिकार को उसने छीन लिया। And secondly, दूसरा, he has taken away the blessings also. ईसौ का जो आशीषें था वो उसको भी छीन लिया। Now then what this man said? तब इसने क्या कहा? What Esau said? वो क्या बोला? In 32nd chapter. 32 अध्याय उत्पत्ति। And there he says, surely I will kill him. अवश्य मैं उसे मार डालूंगा। I am going to kill this man. इसको मैं मारने जा रहा हूँ। So where is it? 32 अध्याय को देखिए। There where he was before going to 27. वो अपने मामा के घर जाने से पहले 27:41. 27 अध्याय का 41 पद को देखें। 27:41.
मैं अपने भाई याकूब को मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Esau has taken a vow to kill Jacob because Jacob deceived Esau twice. 2 बार याकूब ने ईसाव को धोखा दिया, तो इसीलिए ईसाव ने निर्णय लिया कि मैं इसको घात करूंगा, मारूंगा। And that was observed by Rebecca. और ये बातों को रेबेका ने देखा। So immediately what Rebecca said? रेबेका ने क्या कहा? Arey, if you are here, this Esau is a hunter and he will hunt you also. देखो, याकूब अगर इधर हो गए तो ये जो ईसाव है ना, वो शिकार करने वाला है, तुमको भी कभी शिकार कर देगा, इसलिए तुम यहाँ से भागो। So now he started going and we all know what has happened. इसलिए उसने घर को छोड़ा और वो भाग गया, और क्या हुआ हमें सब पता है। 20 years after he is returning now. 20 साल के बाद वो फिर से वापस आ रहा है। And now he knew very well that Esau had taken a vow to kill Jacob. और जब वो आ रहा है तब भी उसको याद है कि ईसाव ने उसको मारने के लिए निर्णय लिया है। And there also he was not happy. वहाँ पर वो भी खुश नहीं था। God has given wives and God has given children, God has given property. परमेश्वर उसको पत्नियां दिया, परमेश्वर ने बच्चों को दिया, परमेश्वर ने धन संपत्ति दिया, But he was not happy with Laban and others. और ये प्यार में वो खुश नहीं था। And God said to him, और प्रभु ने कहा, get up and go to your father's house. उठो उठो, अपने बाप के घर भाग चलो। And now he was coming back. और वो वापस आ रहा है। And he came to Peniel. और तो पनवेल में आके पहुंचा। And when he came to Peniel, पनवेल में जब पहुंचा, suddenly a news came. हठात खबर पहुंचा। क्या खबर है? क्या खबर पहुंची? ईसाव कितने लोगों के साथ आ रहे हैं? 400 लोग। ईसाव आ रहा है 400 लोगों को लेकर। नाउ देखो कैसा है मेरा भाई का। अभी देखो ये भाई का हाल क्या होगा। 20 years back he has taken a vow to kill him. 20 साल पहले उसको घात करने का निर्णय लिया था। And now 3 साल हो गया। अभी 20 साल के बाद भी Now Jacob is coming. और याकूब आ रहा है। But immediately Esau is coming, news came. और ईसाव आ रहा है बोल के खबर मिला। 8 मिनट रेस हो गया। अब इसका तो धड़कन बढ़ जाएगा ना। हाँ, so 72 पर मिनट नहीं 144 पर मिनट हो गया। ये धड़कन जो 72 बार होता है 1 मिनट में, 144 बार हो गया। हाँ, now with 400 people. 400 लोगों के साथ। Now Esau is a hunter. और ईसाव जो है वो शिकारी है। And फिर दोस्त घूम रहा शिकारी था। चोर का दोस्त चोर ही था। हाँ वैसा, पुलिस का दोस्त पुलिस का। जैसे पुलिस का तो पुलिस होता है ना। So शिकारी का दोस्त कौन था? शिकारी उसको होंगे। शिकारी होंगे। शिकारी यूनियन का उनको प्रेसिडेंट है। और इसलिए इतने 400 लोगों का शिकारी लोगों का ये 400 people they are coming. 400 लोग आ रहे हैं। Now you see the heart of Jacob. अभी आप देखिए याकूब का हृदय में क्या होगा। लाख रहे हैं। सोचा होगा कि जरूर आज ही मेरा अंत का दिन है। आज क्या बोले लोगों को? लोगों से क्या कहा? चले जाओ, तुम लोग सब भागो, मैं अकेला रहता हूँ। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। है ना, कम से कम आज से पूरा बाप को कम से कम आज का लास्ट दिन है, अंत दिन है, कब क्या होगा पता नहीं, इसलिए तुम लोग चले जाओ। मैं प्रभु से थोड़ा संबंध रखना चाहता हूँ। And he was left alone. 32:24 of Genesis. और आप 34 अध्याय में देखेंगे उत्पत्ति में कि वो अकेला रहा। And he started praying. वो प्रार्थना करना शुरू किया। God appeared. और परमेश्वर God appeared unto him in the form of the angel. दूत के रूप में परमेश्वर उपस्थित रहा। So, but there is fear in his heart. लेकिन इस हृदय में डर है। कल क्या हो?
कल क्या होगा? Esau is coming. ईसाव आ रहा है। 400 people are coming. 400 लोगों के साथ Now he has fallen on the feet of God. नाव अभी वो प्रभु के पांव के नीचे गिरा है। Oh Lord. हे प्रभु, Now you see, Esau is coming. देखो प्रभु, ईसाव आ रहा He है, will kill me. जरूर वो मुझे मार डालेगा He will kill all my 4 wives. और मेरे बच्चों को मार डालेगा, 4 wives and children. चारों पत्नियों को और बच्चों को मारेगा And he will kill my servants and my cattle and everything. और मेरे सारे जो मैंने दास लोग हैं, मेरा प्रॉपर्टी है, गांव भेड़ है, सबको मारेगा। Because he is a shikari, that is killing is nothing new to him. क्योंकि वो शिकारी है और मारना उसके लिए कुछ नया बात नहीं है। And 400 people are coming. 400 लोग आ रहे हैं Finish, आज खत्म हो गया। और सब खत्म हो जाए। Lord have mercy on me. प्रभु जी उस पर दया करें, May have mercy on me. उस पर दया किया जाए। That day, उसी दिन God asked him. प्रभु से पूछा, God asked Jacob. हाँ, याकूब से प्रभु ने पूछा, क्या नाम? तुम कौन हो, क्या नाम है? हाँ, क्या बोले? इसके पहले उनका फादर आइजक पूछे वही क्वेश्चन। हाँ, इससे पहले उसका पापा जो ईसा है, ईसा को पूछा था जब वो गया था उसके पास, तुम कौन हो? क्या बोले? क्या बोला था? तुम्हारा एल्डेस्ट सन ईसाऊ हूँ बोले। हाँ, बोला कि तुम्हारे बड़े पुत्र हो ईसाऊ। But now God is asking. अभी प्रभु पूछ रहा है, वही क्वेश्चन। वही प्रश्न पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम याकूब है। Then what God has done? प्रभु क्या कहा? He changed his name. उसके बाद प्रभु उसका नाम को बदलाया। So अरे नाम नहीं, जीवन बदल गया। उसको बदलाया। Then what has happened? क्या हुआ? God was very happy with Jacob. उसके लिए प्रभु खुश हुआ And that's why it is written, God blessed him there. और प्रभु उसी दिन उसको आशीष दिया। Now in other words, दूसरे बातों में Jacob's life was pleasing in the sight of God. याकूब का जीवन परमेश्वर के लिए संतुष्टजनक हुआ। God is very happy प्रभु खुश हुआ because he told that I am Jacob, I am a deceiver or supplanter. क्यों? उसने मान लिया कि मैं याकूब हूँ, मैं धोखा देने वाला हूँ बोलकर मान And लिया। God changed his life and name also. और उसे जीवन को बदलाया प्रभु और उसका नाम को भी बदला And also God blessed him there. और वहीं पर प्रभु उसे आशीष दिया। What a wonderful change. कितना ही आश्चर्य की बदलाव है। God was very happy. प्रभु खुश हो गया। So in other words, दूसरे बातों में Jacob's life was very pleasing in the sight of God. याकूब का जीवन प्रभु के सम्मुख में खुश का जीवन था। Now God has taken the responsibility. अभी उसके लिए प्रभु ने दायित्व लिया। Because when your ways are pleasing in the sight of God, God will make your enemies also as your friends. क्यों? कि जब आपका चाल चलन प्रभु को भाता हो तो आपका शत्रुओं को भी प्रभु आपके साथ मेल मिलाप के साथ रहने के लिए काम करेगा। Now God started working in the heart of Esau. अभी परमेश्वर ईसाऊ के हृदय में काम करना शुरू किया। Now He has sent a gift and all these things. उसके बाद हम देखते हैं याकूब बहुत सारे उपहार को भेजा। No time is there now to tell all those things. उसके बारे में बोलने के लिए समय नहीं है। We can explain all those things. हम उसको समझ सकते हैं। But He has sent a gift and everything. वो उपहार देना जितना था वो भेज दिया ईसाऊ के पास। अंदर बहुत लेकिन अंदर आपको डर है। आपको देख रहा है कहाँ? इस सब किधर है? कैसे आ रहा है? suddenly Esau. ईसाऊ आ गए। ईसाऊ को देखने के बाद कैसा लगा? ईसाऊ देखने के बाद क्या होगा? बाइबल में क्या लिखा? बाइबल में क्या लिखा है? 33 Genesis 33 बहुत स्लो पढ़ना। हाँ 33 अध्याय में आएंगे। उत्पत्ति 33 अध्याय। Now you understand the whole scene. आप इसके बारे में समझ गए हैं? Understand the whole scene. Please understand. हाँ, और इसको समझने की कोशिश कीजिए। Now Jacob saw Esau.
अभी याकूब ईसाऊ को देखा, But what God has done in the heart of Esau, Jacob doesn't know. लेकिन याकूब को पता नहीं कि परमेश्वर ने ईसाऊ के जीवन में कैसे काम किया है। Now, after seeing Jacob, याकूब को देखने के बाद and Esau क्या कर रहे हैं? ईसाऊ क्या किया? उसने भेंट करने को दौड़ा। बस क्या करे? याकूब को देखने के बाद भेंट करने के क्या करे? दौड़ा। अब मैं है तो हाथ फेल होता, अगर मैं होता तो फिर घात होता था। याकूब को देख के दौड़ा बोले तो है ना, मतलब याकूब उधर है, ऐसा ऐसे आ रहा है, जब देखा तो दौड़ना शुरू किया उसके पास जाने के लिए। हाँ, कैसे लगता है? कैसे क्या सोचेगा? 20 साल के पहले आई विल किल हिम। आप 20 साल पहले ही निर्णय लिया है कि मैं इसे मार डालूंगा। Now Esau saw Jacob, अभी ईसाऊ जैकब को देखा, and immediately not walking, running. अभी उसके पास दौड़ के जा रहा है। आज मिले तो आज मिल गया, रुको रुको देखो कैसा रहता है। कैसे होगा ये याकूब का? And now second ran. दौड़ा और उसको हृदय से लगा के बस ऐसे पकड़ लिया, हृदय से लगाया। बोले तो इधर भी नहीं जाने He came running and in English he embraced him. हाँ, जब दौड़ कर आया और उसको हृदय में ऐसे लगा दिया। गले से लिपट कर चूमा। पहले से लिपट के बाद में देखिए he fell on his neck. गले में गिर गया। Now imagine the scene. अभी देखिए परिस्थिति कैसा है। Esau ran ईसाऊ दौड़ कर गया और जेकब दौड़ने का अब कुछ भी नहीं है, अच्छा पकड़ है। और याकूब को दौड़ने का नहीं है, अभी उसको पूरा जोर से पकड़ लिया And he fell on his neck. और उसके कंधे पे गिर गया। Now अभी what Jacob is thinking? अभी याकूब क्या सोच रहा है? He will kill. ये मुझे मार डालेगा, तो क्या करना है? अभी क्या करेगा? Not killing, but he started kissing. घात करने के लिए नहीं क्या, मारने के लिए नहीं क्या, चुमा देने के लिए That is written there. लिखा है। And he kissed him. उसको वो चुम्मा देना शुरू किया। This is what God is going to do. प्रभु ऐसे ही काम करने जा When रहा है। your ways are pleasing in the sight of God, He will make your enemies also to be friend with you. जब आपका चाल चलन प्रभु को भाता हो तो आपका शत्रु को भी पर प्रभु आपके पास ऐसे ही लाएगा। That's why we have to find favor in the sight of God. And when you find favor in the sight of God, He will see that you will find favor in the sight of man. जब परमेश्वर आपका फेवर में है, आपका पर खुश है, तो दूसरों को भी आपके पर खुश रहने का रास्ता खुलेगा। Now what they are doing? अभी क्या कर रहे They हैं? are not killing. वो मार नहीं रहा है, It is kissing. वो उसको चुम्मा दे रहा है। What is written there? क्या लिखा है? They both wept. दोनों रोना शुरू किया। 20 साल हो गया। कैसे नेक्स्ट वर्ष में ये क्या है, क्या स्त्रियां मेरी ये बच्चे कैसे कहते हैं इसके क्या ये दूसरे पद में लिखा है कि सब क्या है, ये लोग कौन सब है, इतने सारे ये जो बच्चे हैं ये लोग कौन है? इट इज ए ड्रीम टू जेकब. सच में ये याकूब के लिए एक सपना है। क्या है? कैसे है, कैसे हुआ? Verse 5. 5 पद को पढ़ेंगे। And Esau lifted up his eyes and saw the woman and the children and said, Who are those with thee? तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है वे कौन है? Later Jacob, याकूब तब कहा, Oh God has given these people to me.
इन लोगों को प्रभु ने मुझे दिया है। And then उसके बाद what Esau said. ईसाव क्या कहा? And Jacob wanted to give a gift to Esau. और याकूब ने उपहार देने के लिए ईसाव को देने के लिए इच्छा किया। And what Esau is telling. ईसाव क्या बोल रहा है? Verse 9. 9 पद में ईशव ने कहा हे मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है। मेरे पास तो बहुत है। जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहेगा। Don't give me anything. और ईसाव क्या कहा कि मेरे पास बहुत है भाई, तुम्हारे पास जो है तुम रख लो। If you read the following portion, अगर नीचे पढ़ते जाएंगे do you know what Esau says? ईसाव ने क्या कहा पता है? भाई, ये पूरा हमारा है, ये एरिया। हाँ भाई, ये सारे जो एरिया है ये सारे हमारा है। पूरा दूध केला हमारा है। पूरा मेरा है। इधर हो ना, नहीं तो उधर रहो, कोई कुछ बोले तो मत बोलो। अब तुमको जहाँ कहीं रहना रहो, अगर कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बोलो। हाँ, और मेरे साथ 400 तुम भी देखते। He thought that he is a danger to his life, but God turned him to be a protection for him. याकूब ने सोचा था कि ईसाव मेरे लिए विपत्ति है, डेंजर है, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपना रक्षक जैसे सिक्योरिटी गार्ड जैसे कर दिया। Verse 12. 12 पद को देखेंगे। What Esau said? ईसाव ने क्या कहा? हाँ, मैं तेरे आगे कोई आगे, मैं तुम्हारा सिक्योरिटी हूँ, मैं तेरे आगे आगे। हाँ चलो हम चलते हैं, मैं तेरे आगे जाता हूँ। हाँ, nobody will touch you. कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब कोई कुछ बात बोले तो बोलो, ईशा मेरा बड़ा भाई बोल के हाँ चले जाते। अगर कोई बोलेगा कुछ तो बोलना कि अरे ईसाव मेरा भाई है। See, a killer became a kisser because God worked in his heart. जो घात करने वाला था वो उसको चुम्मा देने वाला बन गया, क्योंकि परमेश्वर उसके चाल चलन में खुश हुआ। He wanted to give a very good gift, but he said, I don't want even a small lamb also from you. हाँ, अच्छे अच्छे उपहार देने के लिए वो इच्छा किया याकूब ने, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारा छोटे से छोटे कुछ भी हमको नहीं चाहिए। कितना गिफ्ट देना चाहिए मालूम है? कितना गिफ्ट उपहार देने का था मालूम है? आप कहते तो शादी को गए तो क्या गिफ्ट देते? शादी में जाने से कितने देते हैं, क्या देते हैं? हाँ, बिरयानी है तो 500 देते हैं। अरे खाना देखते हैं ना, तरकारी है तो 200 देते हैं। ये होटल का बिल है ये। हाँ? अगर खाने के लिए गए कहीं मैरिज में, ब्याह में, देखेंगे अगर बिरयानी है तो 500 देना। हम सोचते हैं अगर बिरयानी नहीं है, कुछ सादा उदा बना दिया है तो 200 देगा। वो गिफ्ट हम देते हैं। ऐसे गिफ्ट हम देते हैं उपहार। What about Jacob? याकूब के बारे में क्या गिफ्ट मालूम है? क्या पता है? ये काउंट करके हम खत्म करेंगे, क्लोज करेंगे। इसको देखेंगे और बंद करेंगे। So 32 32 अध्याय पाइए and 13 वचन पढ़िए भाई। उसका 13 पद को हम पढ़ेंगे। हाँ, 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 वो बाइक को पढ़ने दो, जोर से पढ़ रहे आप, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। उसने उस दिन रात वहीं बिताई। उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए now you count. छांट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां। क्या है? 200 बकरियां। Now you count, you know. That is 200. गिनते रहना। और 20 बकरे। कितना हो गया? 220। और 200 भेड़े। अरे ये क्या, ये गिफ्ट है क्या? हमारा पूरा प्रॉपर्टी इतना नहीं है। और 200 420 420 और 20 भेड़े। बोले तो
440 और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 उटनियां। ऊँट 30 है, बच्चे के साथ बोले तो 30 + 30 बोले तो टोटली 440 + 60 500 और 40 गायें। और 40 गायें 540 और 10 बैल 550 और 20 गदहियां 570 और उनके 10 बच्चे। कितना 580 एनिमल्स कितने 580 पशुओं को भेंट दिया, उगार दिया। गिफ्ट 580 एनिमल्स बोले तो असली संपत्ति कितना रखा अगर भेंट में ही 580 दिया तो कितना रखा होगा अपने पास? God blessed him so much. परमेश्वर ने इतना आशीष दिया। But 580 animals देख के ईशव क्या बोलते हैं? I am having enough. I don't want even one. इतने सारे को देखने के बाद भी ईसाव क्या कह रहा है कि मेरे पास बहुत है, काफी है, तुम्हारा कुछ भी हमें नहीं चाहिए। Oh, brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई बहन, When you find favor with God and man, that is the secret in the life of Joseph also. यूसुफ के जीवन में एक रहस्य था कि परमेश्वर और मनुष्य में से उसके प्रति अनुग्रह था। In the father's house, पिता के घर में 37:3 of Genesis, the father loved Joseph more than all the sons. हाँ, उत्पत्ति का 37 अध्याय का 3 पद में जैसे लिखा है कि दूसरे संतान दूसरे बच्चों से ज्यादा प्रेम करते थे पिता ने ये याकूब को और यूसुफ को। If you read 39:4, अगर आप 39 अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे, there it is written, Joseph found favor in the sight of Potiphar. पोटीफर के दृष्टि में भी यूसुफ ने अनुग्रह पाया। And if you read 39:21, अगर आप 39 का 21 पद पढ़ेंगे, there it is written, Joseph found favor at the prison keeper. और जो बंदी गृह का रक्षक था उससे भी अनुग्रह मिला। And in 41 verse 39 to 41, और आप उत्पत्ति 41 अध्याय का 39 से 41 तक पढ़ेंगे, he has found favor in the sight of Pharaoh also. फारो राजा के दृष्टि में भी उसे अनुग्रह मिला। Everywhere he went, कहीं भी हो गया, he found favor with God and man. परमेश्वर मनुष्यों में से उसको अनुग्रह मिला। What is the secret? इसका रहस्य क्या है? Always he has seen his ways are pleasing in the sight of God, and God was working in the hearts of the enemy. क्योंकि हमेशा यूसुफ ने परमेश्वर के साथ संगति रखा और यूसुफ का चाल चलन परमेश्वर को भाता, इसीलिए परमेश्वर ने अपने उसके शत्रुओं को भी उसके निकट ऐसे किया। What about you? आपके बारे में, मेरे बारे में क्या है? Yeah. Are we having a clear line to our vertical relationship? परमेश्वर के साथ ऊपर वाले जो संबंध है, जो हमारा प्रभु के साथ कैसा है? Can he say that so and so my son, so and so my daughter, they are so clear, transparent before me? मेरे सम्मुख में ये मेरा लड़का, ये मेरा लड़की, ये बच्चा बच्ची, ये लोग ऐसे ही खुले हुए हैं, खुला हृदय है, मैं जानता हूँ, ऐसे प्रभु कहता है। Then God will take care of all the other enemies. तब प्रभु दूसरे शत्रु आपका जो है उन लोगों का यत्न करेगा। What a wonderful God we are having. कितना ही आश्चर्य परमेश्वर है हमारा। The second secret is दूसरा रहस्य यह है finding favor in the sight of God and man. मनुष्य और परमेश्वर के दृष्टि में हमको अनुग्रह मिलना है। That is the second secret to the fruit. फलवंत बनने के लिए ये हमारा दूसरा बात। Yes, in Joseph's life we are seeing that wherever he went, he found favor with God and favor with man. Whether he is his father, or Potiphar, or prison keeper, or Pharaoh. हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में वो हमेशा परमेश्वर और मनुष्यों में से उनका अनुग्रह मिला, चाहे अपने घर में हो, पोटीफर के घर में हो,
कैदी के घर में हो या फारो के पास हो। So wherever we are, let us be very careful so that we may find favor. Our life may be transparent in the sight of God. इसीलिए आप कहीं भी हो ना क्यों, हमारा जीवन खुला जीवन होना चाहिए प्रभु के सन्मुख में, और प्रभु के साथ हमारा जीवन खुला होना चाहिए। May God help us to lead such a life for God's glory and for our own good. ऐसे जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको और मुझे आशीष दे। Let us pray. प्रार्थना करते हैं। आइए।